जय श्री राम। मैं भानु पंडित जी ज्योतिष आचार्य चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम मंगल दोष के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल दोष क्या होता है और यह कुंडली में कैसे बनता है और आप भी इसे कैसे देख सकते हैं, आज मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। तो आप इधर बोर्ड पर देखते हैं, बोर्ड पर देखिए आप मंगल दोष। मंगल दोष कैसे बनता है कि जन्म पत्रिका में हमारे यह 12 खाने होते हैं। यह पहला भाव होता है, एक पहला है यह दूसरा, यह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां। यह 12 खाने होते हैं हमारी कुंडली में। और इन 12 खानों में जहां जहां मैंने मंगल लिखा हुआ है, इस तरह से आप देखिए, एक तीर का निशान बना हुआ है, आप देख सकते हैं आराम से। इस तरह से यहां से शुरू होता है, 12वें भाव से शुरू होता है ये, और इस तरह से मंगल आ रहा है। इन भाव में अगर मंगल लिखा है तो कुंडली में मंगल दोष माना जाता है। अब मंगल के कारण ही मंगल दोष बनता है और शनि के कारण ही मंगल दोष बनता है। पर जो शनि का कारण जो मंगल दोष बनता है वह मंगल से कम माना जाता है। अधिकांश जो मानते हैं वह मंगल दोष के कारण ही मंगल दोष माना जाता है। तो मंगल दोष को हमको समझने की आवश्यकता है कि यह दाम्पत्य जीवन में परेशानी क्यों खड़ी करता है। मंगल क्या है? मंगल एक क्रूर ग्रह है और इसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव में ऊर्जा उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। अब यह कैसे देखें हम, मैं आपको बताता हूं कि जैसे मंगल यहां आएगा तो जातक बहुत क्रोधी स्वभाव का और उसके अंदर धैर्य की कमी हो जाती है। इस मंगल की सप्तम दृष्टि इस भाव पर पड़ने के कारण, और यह दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, इससे मंगल की जब दृष्टि इस भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर भी यह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न कर देता है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और जिस भाव पर दृष्टि डालेगा उस भाव से विच्छेद उत्पन्न कर देगा। तो यहाँ का मंगल इसलिए हानिकारक माना जाता है। दूसरा, इस भाव का मंगल, यानी कुंडली में यहाँ मंगल लिखा है तब भी जन्म पत्रिका मांगलिक मानी जाती है। और इस मंगल की चतुर्थ दृष्टि, मंगल की दृष्टियों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जो ग्रह जहां लिखा होता है वहां से गिनते हैं। जैसे मंगल यहाँ है तो मंगल की चौथी दृष्टि होती है, हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4। तो इस मंगल की चौथी दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है जो कि दाम्पत्य जीवन का होता है। इसलिए यहाँ पर जो मंगल होगा वह दाम्पत्य जीवन में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करेगा। अब किस लग्न में यह दोष हानिकारक होता है और किस लग्न में यह शुभ फल प्रदान करता है, इस विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। परंतु यहाँ का मंगल दोष उत्पन्न करता है। इसके बाद अगला मंगल सप्तम भाव में अगर मंगल है तब भी कुंडली मांगलिक मानी जाती है। और यहाँ पर जो मंगल होता है वह जीवन साथी में धैर्य की कमी, क्रोधी स्वभाव का होता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न होती है। अब इसके बाद जो मंगल आता है वह अष्टम भाव का मंगल होता है। यहाँ पर मंगल होने से भी कुंडली मांगलिक मानी जाती है। और यहाँ का जो मंगल होता है वह दाम्पत्य जीवन में परेशानी कैसे उत्पन्न करता है कि यहाँ पर स्थित मंगल जीवन साथी के स्वास्थ्य को हमेशा खराब बना के रखता है। और मंगल ऊर्जावान होने के कारण चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना जातक को बनी रहती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इसके बाद जो मंगल है वह द्वादश भाव का मंगल है और यहाँ पर मंगल होने से जीवन साथी के स्वास्थ्य की स्थिति खराब रहती है। और इस मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण ऐसे मंगल वाला जो जातक होता है उसे कमर से नीचे के अंगों में तकलीफ और उसका स्वास्थ्य अधिकांश खराब ही बना रहता है। तो इस प्रकार यह मंगल दोष खराब माना जाता है कुंडली में। यदि हो तो कुंडली विवाह करने से पहले हमें मंगल दोष का अच्छे से भली भांति उसका विश्लेषण करवा कर देख लेना चाहिए, कुंडली में मंगल दोष हानिकारक है या शुभ फल प्रदान करने वाला है। अब मंगल के दोष को किस ग्रह से इसका परिहार हो जाता है, यह विचार करने वाली बात है। यदि कुंडली में मंगल सप्तम भाव में है और सप्तम भाव पर बलवान गुरु की दृष्टि है तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। यदि मंगल लग्न में है और भाग्य स्थान से या पंचम से या सप्तम से मंगल पर इस मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तब भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। इसके बाद अगर अष्टम भाव में मंगल है और चतुर्थ भाव में गुरु की स्थिति होकर के मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तब भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है।
तो मंगल पर शनि की दृष्टि कहीं से पड़ जाए तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है, लेकिन अधिकांश स्थिति अशुभ ही बनी रहती है। तो कुंडली में मंगल दोष होने के लिए हमें इसका परिहार अवश्य कराना चाहिए। कुंडली में जहां पर भी मंगल है, आप देख लीजिए, अष्टम, सप्तम, चतुर्थ, लग्न, द्वादश, इन भावों में मंगल होने पर मंगल दोष माना जाता है। इसके आगे की चर्चा हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मंगल दोष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इसमें ऊपर जो नंबर दिया है उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मंगल दोष कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। जय श्री राम।